क्या राहुल गांधी ने लंदन में बांग्लादेशी नेता खालिदा जिया के बेटे से की मुलाकात? राहुल गांधी आखिर चुनाव का ऐलान होते ही क्यों जा रहे हैं अमेरिका? राहुल गांधी का अमेरिका से क्या है तार और क्यों ऐसे वक्त जब अमेरिका पे कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो स्थिति खराब हुई, जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। यही नहीं, अमेरिका को लेकर रशिया ने भी एक रिपोर्ट सामने रखी कि किस तरीके से अमेरिका भारत में भी सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद राहुल गांधी क्यों अमेरिका का दौरा कर रहे हैं? कई तरह के सवाल है और हमेशा की तरह राहुल गांधी के अंकल और उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले सैम पित्रोदा जो है, उन्होंने इस मामले को लेकर बयान देना शुरू किया है। क्या कहा है सैम पित्रोदा ने? दरअसल सैम पित्रोदा द्वारा एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो कई सारे सवालों के जवाब देते नजर आए। जो एक बेसिक सवाल विपक्षी नेताओं द्वारा पूछे जाते हैं या फिर बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर सवाल पूछते रहते हैं। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने IANS के साथ बातचीत में कांग्रेस नेता, सांसद और लोकसभा के LOP यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी के सितंबर में अमेरिका दौरा और उनके लंदन यात्रा के दौरान खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनसे जब सवाल किया गया कि ऐसी खबर है कि राहुल गांधी सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे, उनके आयोजन और कार्यक्रम कहां होंगे, क्यों होंगे, चूंकि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, क्या राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा स्थगित हो जाएगी? इस पर सैम पित्रोदा ने कहा कि उनके दौरे के बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम इस पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जब तारीख फाइनल हो जाएगी तो हम इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यदि यात्रा स्थगित हो जाती है तो ये उनका निर्णय होगा, वो अपने कार्यक्रम के आधार पर निर्णय लेंगे। दूसरा सवाल है कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी के लंदन यात्रा के दौरान खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की खबर और इस मुलाकात की वजह क्या थी, ये सवाल जब पूछा गया तो सैम पित्रोदा ने कहा, सबसे पहले ये गलत है। मैं हर समय राहुल के साथ था, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं। भारत में झूठ बोलना एक साधारण बात है। इस तरह की गलत सूचना लगातार चलती रहती है। मैं इस तरह की जानकारी पर ध्यान नहीं देता। लोगों को झूठ बोलने के लिए पैसे मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? आप इसके साथ रहते हैं। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूं। वहीं आपको बता दें कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप एक बार फिर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, क्या विरासत कर आपके बयान की गलत व्याख्या की गई थी या उसे संदर्भ में से बाहर कर दिया गया था? तो सैम पित्रोदा ने कहा कि मैंने जो कहा उस पर मैं कायम हूं। मैं जानता हूं कि भारत में ट्रोल और झूठ बोलने वाले लोग हैं और लोगों को हमला करने के लिए पैसे दिए जाते हैं और मैं इसे पैकेज के हिस्से के रूप में लेता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि भारत में विरासत कर लागू किया जाना चाहिए। मैंने कहा कि अमेरिका में ऐसा ही होता है जो ठीक है। अगर मैं कहता भी तो भारत में ऐसी व्यवस्था है कि संसद में बहस होगी, चर्चा होगी, वोटिंग होगी। ये बातें सिर्फ सैम पित्रोदा के कहने से नहीं होती है। यदि आप चुनाव के दौरान अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी महत्वपूर्ण बातचीत से ध्यान भटकाना चाहते हैं तो आप सैम पित्रोदा के पीछे चलते जाते हैं। यह सोशल मीडिया पर ऐसे काम करने के लिए नियुक्त लोगों का एक समूह द्वारा किया गया एक संगठित हमला है। एक और उदाहरण है, जब मैंने विविधता के बारे में बात की, ये 10 दिनों तक मीडिया पर था और किसी ने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री के ने बात की और यह राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो आप देखिए कि सैम पित्रोदा जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक यहाँ पर जो है सपोर्ट करने वाली बात कर रही हैं। यहाँ पर अगर आप कहेंगे कि एक नैरेटिव जो है इनके द्वारा सेट किया जा रहा है या चीज़ें जो है इनके द्वारा सेट की जा रही है, अलग तरीके से चीज़ें दिखाने का जो है प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा क्या चीज़ें सोचते हैं, सैम पित्रोदा किस तरीके से राहुल गांधी को अगर आप कहेंगे कि जो है पूरी तरीके से एक सपोर्ट कर रही हैं, चीज़ें कह रही है, वो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि सैम पित्रोदा को राहुल गांधी का करीबी कहा जाता है। जितने भी विदेश के टूर होते हैं, बाहर के टूर होते हैं, उन सभी को लेकर जो ध्यान केंद्रित करने का काम है वो राहुल गांधी के लिए वही करते हैं। कई बार बयानबाजी करके, एक बार रंग को लेकर उन्होंने कुछ कहा था, उसे लेकर भी भारी विवाद हुआ था और इस तरीके के कई बार ऐसे बयान वो देते रहे हैं
जिसको लेकर काफी बवाल जो है भारत में हुआ है। सैम पित्रोदा को लेकर अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरीके से रिपब्लिक के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सैम अंकल को अगर कुछ करना है तो वो भारत में नहीं कर सकते हैं। अब एक और जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है, चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की। चुनाव आयोग ने बताया कि हाल फिलहाल में जो है चुनाव के डेट्स उन्होंने बताए हैं। झारखंड में चुनाव के डेट्स आ गए हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव के डेट्स आ गए हैं, बाकी राज्यों में चुनाव के डेट्स आने बाकी है। जैसे कि महाराष्ट्र में अभी डेट्स के अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। जैसे ही चुनाव के डेट्स के अनाउंसमेंट हुए हैं, आपने एक पैटर्न देखा होगा राहुल गांधी का। जब चुनाव का समय आता है, चुनाव के समय की घोषणा हो जाती है, उससे ठीक पहले राहुल गांधी एक अमेरिका का दौरा करेंगे, कभी लंदन का दौरा करेंगे, कभी कैम्ब्रिज जाएंगे और वहां पर जाकर बहुत ही अजीबोगरीब बयान देते हैं, जिसमें भारत के अंदर कभी फॉरेन इंटरवेंस की बात करते हैं, इंटरफेरेंस की बात करते हैं, और खासकर यूएस उनका इस वक्त जाना जो दौरा की बात कही जा रही है कि सितंबर में दौरा करेंगे, ये लोगों के ज़हन में कई तरह के सवाल को जन्म दे रहा है। कारण क्या है? हमने आपको कल ही बताया था कि रशियन मीडिया जो है, रूस की एक मीडिया है स्पुतनिक, उसने एक बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया था कि किस तरीके से अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्ता पलट को हवा दी और उसके पीछे का एक बड़ा कारण था। और अमेरिका ही, यूएस ही जो है, अब वो भारत में भी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है और वो ये है कि जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है हिंडनबर्ग, जिसने कई तरह के रिपोर्ट छापे अदानी को लेकर, अदानी का मुद्दा हमेशा से कांग्रेस उठाती रही है और अचानक से एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी की एंट्री होती है जो कि हिंडनबर्ग है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कि गलत भी साबित होती है, लेकिन उसके जितनी बार रिपोर्ट्स आते हैं, कभी सेबी पे कभी अदानी पे, इसे कांग्रेस धड़ल्ले से आगे बढ़ाती है। एक बार और हम चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका को लेकर स्पुतनिक ने यह दावा किया है कि अमेरिका चंद्रबाबू नायडू का जो गठबंधन है मोदी सरकार से, उसे तोड़ने के लिए बैप्टिस्ट चर्च का इस्तेमाल कर सकती है। एक और जो ध्यान देने वाली पॉइंट है वो ये है कि रशिया की ही एक मीडिया द्वारा 6 से 7 महीने पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और वो जल्द ही बांग्लादेश में तख्ता पलट करेगा। एक बांग्लादेश में बड़ा विद्रोह देखने के लिए मिलेगा। ठीक वैसा ही हुआ। स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आड़ में पूरे के पूरा अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कर दिया गया। वहां की पीएम को, शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। अब यहां पर स्थिति आप देखिए कि कैसी है कि भारत को लेकर भी अब रशिया इस तरीके से दावा कर रहा, भारत को लेकर भी रशियन रिपोर्ट में चीजें आ रही है। और ये पहली बार नहीं है जहां पर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। यहाँ पर इस तरीके के कई प्रोटेस्ट भारत में देखा, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर लोकतंत्र के हिसाब से किसी को प्रोटेस्ट करने की आजादी है। आपने शाहीन बाग प्रोटेस्ट देखा, आपने फार्मर प्रोटेस्ट देखा और आपने कई तरह के प्रोटेस्ट देखे जिससे विपक्ष ने पूरी तरीके से हवा देकर आगे बढ़ाने का काम किया। और अब अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर से ऐसे समय पे, एक सेंसिटिव टाइम पे बांग्लादेश की तख्ता पलट को हरी झंडी देने का काम राहुल गांधी ने किया। ऐसा एक बांग्लादेश के पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया था। तो अगर आप पूरे डॉट्स को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो यूएस, बांग्लादेश, राहुल, तख्ता पलट के लिए एक, अगर आप कहेंगे कि एक डॉट कनेक्ट करके एक पत्रकार ने चीजें कही। और अब भारत के लिए जब इस तरीके की चीजें करने का, अस्थिर करने का प्रयास की बात आ रही है, तो एक बार फिर से यूएस, राहुल और भारत, आखिर क्या कनेक्शन है? सैम पित्रोदा भले ही इसे लेकर जो है चीजें अपने हिसाब से बता रही हैं, एक इमेज क्लियरिंग का काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में वही सवाल है, कमेंट में लोग वही भी पूछ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।